सख्त राहों पर जो आसान सफर लगता है, ये मेरे चाहने वालों की दुआओं का असर लगता है। हरियाणा के अंबाला में एक साधारण किसान परिवार में 4 बहनों माता चिंतो देवी व पिता चौधरी हजारा सिंह के लाडले निर्मल ने अपनी शिक्षा का सफर सरकारी स्कूल से शुरू कर पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर पूरा किया। इस दौरान अपने परिवार से ग्रहण किए हुए ये संस्कार ही थे जिन्होंने इनके मन मस्तिष्क में समाज सेवा करने व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस कूट कूट कर भर दिया और निर्मल सिंह समाज की बुलंद आवाज बनकर उभरे और बन गए प्रधान जी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। निर्मल सिंह जी हमेशा से एक खेल प्रेमी रहे। खेल के प्रति उनका लगाव कब जुनून में बदल गया उन्हें भी पता नहीं चला। आज भी अपने व्यस्त समय से वक्त निकालकर जब भी मौका मिलता है, निर्मल सिंह जी स्थानीय बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल खेलते नजर आते हैं। घुड़सवारी का शौक रखने वाले और घोड़ों से प्यार करने वाले, घोड़ों से ही नहीं, मुझे तो मैं एनिमल लवर हूँ। ये है कि घोड़ा जो है सवारी का काम भी देता है और उसके बाद ये शौक ने ही मेरा प्रोफेशन का जो है रूप ले लिया है। युवा निर्मल सिंह जी का सपना था कि वो एक दिन स्टड फार्म खोलें और ये सपना पूरा हुआ जब उन्होंने अपने पिता के नाम पर हजारा स्टड फार्म की स्थापना की। ये इनकी मेहनत और किसी भी कार्य को संपूर्णता की चरम सीमा पर पहुंचाने की लगन ही थी कि आज इनका ये स्टड फार्म विश्व प्रख्यात है। 2013 में हजारा स्टड फार्म हिंदुस्तान के सभी स्टड फार्म में अव्वल रहने का रिकॉर्ड बना चुका है। हजारा स्टड फार्म के घोड़ों द्वारा भारत में अधिकतर प्रख्यात दौड़ में विजय प्राप्त की है, चाहे वे बंबई हो, दिल्ली हैदराबाद हो या हो मैसूर या कलकत्ता। निर्मल जी की भांति उनके द्वारा स्थापित हजारा स्टड फार्म के घोड़े भी हर जगह अपनी संपूर्णता दर्शाते हुए नंबर 1 रहे हैं। 36 बिरादरी की आवाज चौधरी निर्मल सिंह जी का काम ही उनकी पहचान है। हिसाब लगाओ और हिसाब चुकाओ रैलियों के जरिए हरियाणा के हक की आवाज को बुलंद करना हो या नहरी पेयजल योजना के जरिए अंबाला कैंट की जनता की प्यास बुझानी हो, निर्मल सिंह जी की उपलब्धियों की फहरिस्त बेहद लंबी है। प्रधान जी का नाम तो बस सम्मान है, इनका काम ही इनकी पहचान है। गरीबों मजलूमों से घिरे रहने वाले निर्मल सिंह जी की छवि दोस्तों और जानकारों के बीच एक नेता के तौर पर बनी, लिहाजा उनका राजनीति में आना भी तय था। सियासत में उनका सफर 1974 में युवा कांग्रेस से शुरू हुआ। 4 बार विधायक बने चौधरी निर्मल सिंह जी हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री व कैबिनेट मंत्री का दायित्व भी निभा चुके हैं। जितना लंबा निर्मल सिंह जी का सियासी सफर है, उससे कहीं ज्यादा उपलब्धियां उनके खाते में हैं। यूं तो जनता के लिए किए गए उनके कामों को शब्दों में समेटना बेहद मुश्किल है। नहरी पेयजल योजना ने अंबाला कैंट के विकास में अहम योगदान दिया है। कहते हैं जल ही जीवन है और इसे अंबाला कैंट के लोगों से बेहतर और कौन समझ सकता है। पानी की बूंद बूंद को तरसती जनता की तकलीफ को निर्मल सिंह जी ने समझा और उन्हें पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराने का बीड़ा भी उठाया। इसे सार्थक करने के लिए साल 1993 में जन स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए निर्मल सिंह जी ने पहली बार नहरों के जरिए पानी मुहैया कराए जाने का मुद्दा उठाया। बतौर पीडब्ल्यूडी स्वास्थ्य मंत्री परियोजना को मंजूरी दी। यही नहीं, जल स्तर बना रहे
इसके लिए दादूपुर शाहबाद लनवी कैनाल सिस्टम स्थापित किया गया। घसीटपुर में ऐसा वाटर रिजर्व सिस्टम बनाया जा सका है जो 3 दिन तक पूरे अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र को पीने का पानी मुहैया करा सके। कच्चे रास्तों को पक्का किया गया, गलियों और सड़कों को बनाया गया। अंबाला कैंट के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को संवारने के लिए 40 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की गई। सीवरेज सिस्टम पर भी 40 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की गई। अंबाला कैंट में तकरीबन 17,500 ऐसे लोग हैं जिन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है। पेंशन स्कीम, शगुन स्कीम पर कई करोड़ खर्च किए गए हैं। आज हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने जहां समस्त हरियाणा में प्रत्येक वर्ग व प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी व कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। खाद्य सुरक्षा योजना, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए में अनाज, सस्ती दाल, बेटियों की शादी में 31,000 का शगुन, लाडली, नरेगा जैसी योजनाएं, किसानों के लिए सस्ती बिजली, सस्ता खाद्य बीज, बिना ब्याज का लोन, जो पूरे देश में किसी भी राज्य में अब तक लागू नहीं की गई। और अंबाला कैंट में कांग्रेस सरकार की इन सभी लाभकारी योजनाओं को सीधे तौर पर पहुंचाने का श्रेय केवल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी निर्मल सिंह जी को जाता है, जिसमें उनके द्वारा स्वचालित आई हेल्पलाइन का पूरा योगदान है। हुड्डा सरकार द्वारा जितनी भी जनहितकारी योजनाएं चलाई गई हैं, उनकी जानकारी और मदद के लिए चौधरी निर्मल सिंह जी द्वारा स्थापित आई हेल्प है। इसको चौधरी निर्मल सिंह जी ने 13 जनवरी 2014 को स्थापित किया था। इन पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति किसी भी प्रकार की जनहितकारी योजना की जानकारी ले सकता है। आज अंबाला कैंट का प्रत्येक नागरिक निर्मल जी की आई हेल्पलाइन के लिए दिल से उनका धन्यवाद करता है। अपने इन्हीं कामों की बदौलत निर्मल सिंह जी ने जन जन में पहुंच और पहचान बनाई है। ये सब काम विधायक और राज्य सरकार में मंत्री रहते हुए व अपने कर्तव्यों को समझते हुए चौधरी निर्मल सिंह जी ने पूर्ण किए। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वहीं दूसरी ओर अंबाला कैंट का वो हिस्सा जो परिसीमन से पहले नग्गल विधानसभा में नहीं था, आज भी इन बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। भारी ट्रैफिक जैम, पानी की किल्लत, टूटी सड़कें व गलियां, गड्ढों में भरा गंदा पानी, स्ट्रीट लाइट व बिजली की नदारद व्यवस्था। निर्मल सिंह जी ने एक ऐसे जागरूक अंबाला कैंट का सपना देखा है जो राजनीतिक तौर पर समृद्ध हो। कांग्रेस सरकार जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश की अगर तरक्की की बात की जाए तो वो जन जन के मुंह से आवाज है कि हुड्डा सरकार जो है वो तीसरी बार आएगी। मैं तो कहता हूँ जो कांग्रेस सरकार है इससे अच्छी कोई सरकार नहीं। जो अपने हक के लिए आवाज उठा सके। बुनियादी ढांचे के विकास के तहत नहरी पेयजल योजना के जरिए पीने के पानी की सुविधा के साथ साथ सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। निर्मल सिंह जी ने क्लीनर और ग्रीनर यानी स्वच्छ और हरियाले अंबाला कैंट का सपना देखा है। शिक्षा और खेलों के लिए बुनियादी ढांचा और सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा ताकि प्रतिभावान छात्रों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को निखारा जा सके। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा। राजनीतिक पार्टियां और उनके उम्मीदवार सब लोगों के बीच में आएंगे, अपनी बात कहेंगे। मैं तो पूर्णतः इस बात से मेरे में तो आत्मविश्वास है पूरा पक्का कि सबसे बढ़िया पार्टी मेरी है कांग्रेस पार्टी, जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इस देश की निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई है और प्रदेश में भी जो 10 वर्ष हमारे लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है उसकी आज विरोधी भी तारीफ करते हैं। आज सब की लोग सुनेंगे लेकिन अल्टीमेटली फैसला करेंगे। लोगों के फैसले को तो सबने मानना है। मैं अम्बाला निवासियों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपका और मेरा ध्येय एक ही रहेगा, हम अपने इलाका को राजनीति में मजबूत करें। देखा है आपने, जो लोग राजनीति में पिछड़े हैं, या यूँ कहिए कि पहले लोग राजनीति में पिछड़ते हैं फिर विकास में और दूसरी बातों में पिछड़ते हैं। आज प्रश्न लड़ाई हिस्सेदारियों की है। मैं कोशिश करी है, बल्कि
मैं तो धैर्य है। आज तो मैं 61 वर्ष का हूँ और 8वां चुनाव लड़ूंगा। ये सन 82 में जो मेरा फर्स्ट चुनाव था तो भी एक ही बात थी कि मेरा और मेरे साथियों का एक ध्येय है कि अब अपने इलाका को राजनीति में के तौर पर मजबूत करें, जागरूक करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपने हक मांगने न पड़े, उनके हक सुनिश्चित रहें। और मैं और आप सब मिलकर अम्बाला कैंट का परचम हरियाणा की राजनीति में ऊंचा लहराएंगे। यही आपका मेरा ध्येय रहेगा भविष्य। 15 अक्टूबर को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर चौधरी निर्मल सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड